नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सुशासन लाया, हमने सड़क लाया। इनका है कि भैया हम अपना एक धारा लेके चलेंगे, हाँ। रुतबा लेके चलेंगे, टसन रहेगा हमारा। तो इनको चुनाव जीतने के लिए वो है यहाँ पे, वो तो चुनाव जीतने का इनका मॉडल है। योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन सिंदूर के समय इनको होना चाहिए था, बुलडोजर लेके जाते। मतलब एक चीज हमें ठीक लगता है कि ये करेंगे तो करेंगे। विकास दुबे चुपचाप सरेंडर किए थे कि हमारा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये नौटंकी की हो तो नौटंकी की तरह, राक्षस हो तो राक्षस की तरह मारेंगे। ये चीज सही लगता है। स्टेट वो बोले ना कि मछली की आंख नहीं, पूरा मछली उड़ाएंगे हम। इलेक्शन के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार के लिए, बहुत मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज में नो डाउट मतलब बहुत काम किए। लेकिन अभी स्वास्थ्य मतलब इनके जगह पे कोई डिसीजन ले स्वास्थ्य कारण से, तो कोई इंसान अगर शेर भी एक टाइम पे बूढ़ा हो जाता है। पर इनके पास अब पार्टी के पास और कोई चेहरा नहीं है, हाँ, और बीजेपी के पास भी कोई चेहरा नहीं है। इन्हीं को आगे रखेंगे। ये तो है ही, जब तक जिएंगे तो ये तो यही रहेंगे, नवीन पटनायक की तरह। हाँ वैसे ही कह लीजिए यहाँ पे। लेकिन काम बहुत किया इन्होंने। प्रशांत किशोर एक नई उम्मीद के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए लोग इनको ना कमियां निकालने की जगह ये कह रहे हैं कि पांडे है। यार जाति पहले आदमी की कोई खराबी लगे, कोई विजन खराब हो, किसी के पैसे लूट के भाग गए हों, नहीं स्वर्ण जाति के नहीं खराबी क्या है इनमें, तो मतलब आप सोचिए, मतलब इनकी जाति ये है, यही इनकी मतलब इतना मेहनत करके इस इंसान में कमी निकाला गया क्या कि फॉरवर्ड जाति के हैं। तो क्या कीजिएगा। हालांकि एक पूरे गांव में घूमकर और लोगों को जागरूक करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। चंद्रशेखर जैसे कर रहे थे पदयात्रा, थोड़ी बहुत उसकी तरह ना, उनकी तरह। तो एक बार गांव में जब घूमते हैं तो समझ में आता है गांव की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसी में बैठ के गांव की प्रॉब्लम नहीं दूर किया जा सकता। उनकी अलग टाइप की मूलभूत समस्याएं होती हैं। अब जैसे लोग पुलिसिंग की सुधार करने की बात कर रही होती है, एक्चुअल में पुलिस को सुधारने की जरूरत नहीं है, थाने को सुधारने की जरूरत है। आईजी, डीआईजी, डीजीपी, ये डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी, ये पब्लिक को इनको देखी भी नहीं रहती है। पब्लिक फिल्मों में देखिए कि 5 6 तारा लगा होता है, वो गाँव का आदमी बस दरोगा पहचानता है, सिपाही। तो आप पुलिस स्टेशन सुधारिए, तो गाँव में घूमने के बाद समझ में आता है। ये नक्सलवाद ऐसे ही तो बंद हुआ था कि आप जब तक आप जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, उसको फोर्टिफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। राहुल गांधी इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, मतलब हमको लगता है कि कोई आदमी 5 बार 6 बार अगर 3 जितना तरह से ये हारे हैं, अगर उस तरह से कोई बड़ा नेता हार जाए तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। लगातार कई बार असफलता के बावजूद भी बने हुए हैं और मतलब सुधार कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो अच्छा मेहनत कर रहे हैं। ये इनकी खासियत है कि पार्टी की खासियत है कि मजबूरी है? अब कुछ भी कह सकती है, क्योंकि फिर एक ये होता है ना कि कई बार देखा गया है ना कि जो ये मजबूरी में भी कई बार क्या होता है ना कि डायनेस्टी चलती रहती है। क्योंकि फिर हम अगर चेंज करते हैं तो पार्टी ही टूटने का डर हो जाता है। तो एक ये भी हो जाता है। हालांकि पार्टी में तो अभी अध्यक्ष पद तो इनके पास है नहीं। क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ। तेजस्वी यादव, देखिए लालू यादव जी को जो समाज में जो राज मिला था, उसमें एक सबसे बड़ी खराबी क्या थी ना कि एक जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो गैप था, वो डरावनी स्थिति में चला गया था। कि अगर कोई ऊंचे जात का आदमी है, अगर गुंडाई कर रहा है तो बाहुबली है। गुंडा तब है वो जो छोटी जाति का है। अभी भी ये बिहार में है कि आप गुंडा तभी हैं जब आप थोड़ा सा बैकवर्ड हैं। अदरवाइज में आप बाहुबली कहलाएंगे, फायर ब्रांड कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, वो कहलाएंगे, माफिया का खूब से खूब माफिया कहलाएंगे, गुंडा अपराधी नहीं कहलाएंगे। तो वहाँ पर वो जो गैप लगा और उसके बाद जो क्राइम हुआ, तो ये अपनी छवि उसको निकाल के, क्योंकि क्रिमिनल्स और इस बैकग्राउंड वो तो लालू यादव ने किया। हाँ। इनके में वो चीज़ें नहीं, ये साइड हो गए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि जो बात ज़रूरत की है, जैसे रोजगार की है तो रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की है तो महंगाई की बात करते हैं, तो जो रियल मुद्दे हैं उसकी बात करते हैं। और यही एक आदमी को चाहिए, एक महंगाई कंट्रोल रहे, लोगों को रोजगार मिले। अब जहाँ बिजनेस नहीं है बिहार में, वहाँ लोगों को रोजगार ही चाहिए। एक रोजगार अगर घर में एक मिल जाता है तो एक पूरा परिवार खींच ले जाता है। तो रोजगार की बात तो लालू यादव ने सही किया कि तेजस्वी को आगे किया और तेज प्रताप को साइडलाइन किया। अब ये तो अपनी योग्यता पे डिपेंड करता है। हाँ, तेज प्रताप में तो अब जो जहाँ लेके जाए। अब चूंकि पॉलिटिक्स में हम लोग को उतना ज़्यादा पठन से ही नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन यह है कि पॉलिटिक्स में पब्लिक किसको ज़्यादा प्रेफर कर रही है, इस पे भी तो डिपेंड करता है। गवर्नर साहब के लिए
वो आए थे आपसे मिलने? हाँ, हाँ। गवर्नर सर हम लोग के तो बिहार के बहुत इंटेलेक्चुअल गवर्नर आए हैं, और उनको हर चीज़ मतलब हर आप कोई किताब बताइएगा तो बताएंगे हाँ इसमें ये चीज़ें हाँ। अच्छी हैं, ये आप मतलब उनको किताब गिफ्ट देना था, हम परेशान हो गए थे कौन सी किताब दे, क्योंकि ज़्यादातर किताबें हम पता थी कि ये पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अच्छी किताबें लिमिटेड हैं और ज़्यादातर वो पढ़ चुके हैं, तो उनको गिफ्ट देना बड़ा टफ हो जाता है। क्या कहा उन्होंने जब आपके यहाँ आए? वो ईद पे आए थे ना? हाँ, ऐसे वो बड़ा लेक्चर लेने आएंगे हमारे यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पे, तो मेरा तो सौभाग्य होगा कि यहाँ आए, और वो उन्होंने अच्छा बताया कि हम हैंडीकैप बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को और आगे रखना है, और अभी हम लोग की इस बात पे बात चल रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी टाइमली हो जाए, तो इसको लिए कैसे वर्क करना है। तो इसके लिए अब थोड़ा सा इधर हम भी अब फ्री हो गए, तो बच्चों से मिलेंगे, यूनिवर्सिटी से मिलेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हायर एजुकेशन बिहार में तो ना के बराबर एकदम है। खत्म, यूनिवर्सिटी किसी काम के नहीं है वहाँ हाँ। पे। और दूसरा ये था कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर डिग्री देगी तो एक एफिडेविट साइन कराएगी कि भविष्य में अगर मैं दहेज देते हुए या लेते हुए पकड़ा गया और सिद्ध हो गया तो यूनिवर्सिटी को ये अधिकार होगा कि वो आपकी डिग्री रद्द कर सकती है। ओह। तो अगर ये सिस्टम हम लोग ले आ सके तो हम तो गवर्नर साहब से बहुत रिक्वेस्ट किए। और फिर एक और हमारा अपना ओपिनियन है कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती हैं उसका नंबर प्लेट पिंक कलर का होना चाहिए ताकि समझ में आए कि इसके बाप का नहीं है ये। जैसे येलो प्लेट है तो समझ में आए भाड़ा की गाड़ी लेके आया, तुम्हारा नहीं है। वाइट नंबर प्लेट लेके आया, भैया तुम्हारी गाड़ी है, तुम ठीक ठाक आदमी हो, भाड़ा वाला नहीं लेके आए हो। पिंक नंबर प्लेट रहे तो उड़ो ताकि समझ में आए, तो समाज में वो जाए। हाँ। नालंदा यूनिवर्सिटी आप गए हैं कभी? कुछ तो अब तो खंडहर हो गया, नया जो बना है वो अभी पुराने के बारे में नहीं कह रही मैं, अभी जो बना बच्चे जाते नहीं है वहाँ पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए नालंदा। अगेन वही बात है कि बच्चे एजुकेशन की ओर कहाँ जाएंगे, एट द लास्ट उनको अपनी फैमिली को पालना पोसना है, उसके लिए पैसे की जरूरत रहती है। तो पीएचडी करने के लिए जाएंगे या फिर लिटरेचर वगैरह के कुछ पार्ट है वहाँ पे, हाँ। उसके लिए जाएंगे वहाँ पे। लेकिन सारी ऐसे स्किल्ड वाली तो कोई क्लासेज वहाँ है नहीं, हाँ, जॉब ओरिएंटेड नहीं, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। विकास दिव्यकृति अच्छे टीचर हैं और बढ़िया बड़ा शालीनता से किसी चीज़ को रखते हैं, और हम लोग में कि एग्रेसिव रखते हैं। हाँ, अलग ही स्टाइल है आप दोनों का एकदम, मतलब हम ज़्यादा एग्रेसिव रख देते हैं, ये कितना भी गुस्से में रहे तो एकदम आराम से बोलते हैं। हाँ, पर वो ही इज ऑल्सो पीसनिक ना, वो जो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेके कि हाँ इतना जानना चाहिए आगे नहीं, वो भी ऐसे ही कह रहे थे। नेक्स्ट वी हैव योगी आदित्यनाथ। ऑपरेशन सिंदूर के समय इनको होना चाहिए था, बुलडोजर लेके जाते। मतलब एक चीज हमें ठीक लगता है कि ये करेंगे तो करेंगे। विकास दुबे चुपचाप सरेंडर किए थे कि हमारा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये नौटंकी की हो तो नौटंकी की तरह, राक्षस हो तो राक्षस की तरह मारेंगे, ये चीज सही लगता है। स्टेट वो बोले ना कि मछली की आंख नहीं, पूरा मछली उड़ाएंगे हम ये वही वाला आदमी है यहाँ। तो ये चीजें सही लगती है। देखिए, एक अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, वो उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, समाज को या किसी को भी कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे पीछे, फिर ह्यूमन राइट्स वाले खुद ही ह्यूमन हैं, तब उनको जब उनके ऊपर कुछ पड़ेगा। देखिए, ये चीजें नहीं, आप किसी ह्यूमन राइट्स वालों को समझना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स मतलब होना चाहिए कि एक ऐसा ह्यूमन राइट्स में भी होना चाहिए कि ये अपराध कोई कर दे तो उसमें ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। अब किसी लड़की के ऊपर आप एसिड फेंक दीजिए, अब ह्यूमन राइट्स वाला का ये भी तो एक इंसान है। तो एक ह्यूमन राइट्स में एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है, आप ह्यूमन राइट भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर योगी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कट्टर हैं, धर्म निरपेक्षता जो है वो। चुनाव जीतने के लिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। अब आप बताइए कि कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, सबका अपना अपना होता है। उसी तरह कोई चुनाव जीतने के लिए, अब हमारे यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव का है कि हम रोजगार देते हैं, तो अपना है, उनको वहीं से होता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सुशासन लाया, हमने सड़क लाया। इनका है कि भैया हम अपना एक धारा लेके चलेंगे, रुतबा लेके चलेंगे और टसन रहेगा हमारा। तो इनको चुनाव जीतने के लिए वो है यहाँ पे, वो तो चुनाव जीतने का इनका मॉडल है। दूसरा क्या चीज का मतलब, एक चुनाव जीतने के लिए कोर कैडर वोटर चाहिए ना, तो करेंगे ही। खान सर, दो चीजें रह गई हैं, जातिगत जनगणना और कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना। इस पर आप क्या कहेंगे कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब तो सरकार भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि होना चाहिए।
अब तो प्रधानमंत्री कह दिए तो होना चाहिए। एक चीज हमें नहीं समझ में आती, जब जाति है तो जातिगत जनगणना कैसे गलत है? हम्म, अजीब सी बात है, आप जाति ही खत्म कर दो। हम तो कहते हैं कि लोग अपने मन से जो टाइटल लगाना है लगा दे, धीरे से अपने से जाति खत्म हो जाएगी। वो फिक्स है ना कि ये जाति वाला ये लगाएगा। हाँ, तो हम तो कहते हैं, मतलब हम अपनी बात बताते हैं, अगर कोई हमें मेरी जाति को लेके सताता कि भाई तुम नीचे जाति की हो, तो हम क्या करते हैं, हम अपने नाम के आगे वही वाला जाति का टाइटल लगा देते जो सबसे बड़ी जाति के पास था। और ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अगर ये करोड़ों में होने जाए और हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हमारा ओरिजिनल गांव वाला जानता है कि ये नहीं है, बट अगर हम दिल्ली आ जाएं, कलकत्ता चल जाए तो वो तो नहीं जान रहा है। धीरे धीरे यही नहीं समझ में आएगा कि ओरिजिनल वाला कौन है, डुप्लीकेट वाला कौन है, तो फिर तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे जब मैं ट्रिनिडाड टोबैगो गई थी तो वहाँ पे बासुदेव पांडे जो हैं वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त। तो मैंने कहा कि अच्छा ये पांडे हैं तो उच्च जाति के होंगे। तब मुझे पता लगा कि वहाँ पर जो बिहारी इंडेंचर्ड लेबर गए थे, जब वहां पहुंचे उन्होंने जो सरनेम लेना चाहा वो ले लिया। बहुत अच्छा हमने ले लिया। यही हम भी कहते हैं कि भाई जब तुम्हें तुम्हारा वही लेके बोल रहा है, तुम चेंज कर डालो यार। हाँ, हमको तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन जाति धर्म से है, ये सब कुछ है। कोई मेरा धर्म इंडियन है, हम खुश हैं इस चीज में। हम क्या धर्म सबसे बड़ा चीज होता है इंसानियत। राष्ट्र, हम एक देश लेके क्या करेंगे अगर हमारा इंसानियत ही मर जाए? हिंदुस्तान एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ देवताओं, ऋषि मुनि जो हमारे पूर्वज थे उनके अंदर इंसानियत थी। सबसे सर्वोपरि होती इंसानियत, फिर राष्ट्र आता है। क्योंकि इंसानियत बिना आप राष्ट्र की कल्पना करेंगे तो पाकिस्तान आएगा दिमाग में। राष्ट्र तो पाकिस्तान भी है, इंसानियत नहीं है वहाँ। इराक भी है, सीरिया भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो ज़रूरी है। अब सब पार्टियां आ जाएंगी ना लाइन पे कि तो सब कहेंगे कि का सेंसस होना चाहिए। लेकिन जहां पर हुआ, जैसे कर्नाटका में उन्होंने कहा सर्वे किया, सेंसस नहीं किया, सर्वे था। बात वही है, बट उसको सर्वे नाम दे देते हैं लोग। हाँ, वो कॉलम अलग होता है, बट हाँ उसमें आ जाएगा। पर आप फिर एनआरसी भी और सीए तो हो ही गया, पर क्या आप समझते कि एनआरसी भी होना चाहिए? किसी भी देश के लिए एक नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए कि आप सिटीजन हैं कि नहीं है। उससे पहले उस देश की बात कीजिए जहाँ पर आप 10-5 हज़ार रुपया खर्चा कीजिएगा तो आधार कार्ड सुधर जाएगा इधर से उधर। ये ज़रूरी होना चाहिए। जो खैर मतलब इल्लीगल तरीके से इंडिया में घुसे बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें ये बात पता था कि मेरे में कमी है। वो क्या किए, कहीं ना कहीं से अकाउंट कुछ कहीं से खुलवा लिए, उसके बिहाफ पे वो क्या कर लिए, अपना कुछ आधार सुधरवा लिए। अब एक बार आधार सुधर गया तो उसके लूप होल से ड्राइविंग लाइसेंस से ये करते करते सब बनवा लिए। वो ज़्यादा एक्टिव हैं। जो ओरिजिनल इंडियन है उसको टेंशन ही नहीं है, फंस ना जाए ये डर इस बात का है। आज म्यांमार में सड़कों पे टैंक चल रहा है, एक म्यांमार वाला घुस के दिखा दे, नहीं घुस सकता है यहाँ पे। और रोहिंग्या आपका करोड़ों घुस गए, सब बांग्लादेशी करोड़ों घुस गए, कहाँ ले जाएंगे इन सबको? तो कम से कम बांग्लादेश में चिकन नेक का एरिया कब्जा करके वहीं बसा दे, फेंसिंग मार दे, स्वतंत्र देश घोषित कर दे, खत्म कहानी। कुछ तो कुछ करेंगे ना। हाँ, तो पहले जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझाना पड़ेगा। ये एनआरसी के मैम, वो एनआरसी सीए एकदम ज़रूरी है, बट अगेन हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आप कुछ भी पैसा दे के कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। या आपको बीएड करना है, पैसा दीजिए, बीएड की डिग्री आ जाएगी। आपको ग्रेजुएशन करना है तो 2 डिग्री है, पैसा दे के करना है अलग है, पढ़ के करना है अलग है। यहाँ कौन सी डिग्री नहीं मिल रही है? तो ऐसा लगता है कि जैसे एनआरसी वहाँ पे सर्वरे हैक कर देगा वहाँ से। एनआरसी का भी डाटा कोई ह्यूमन ही भरता होगा, जैसे हमारे आपके लैपटॉप में कोई डाटा होता है, वहाँ से कैसे नहीं भर देंगे यहाँ पे? तो ये, और इसका सबसे बड़ा शिकार बनेंगे जो ओरिजिनल गरीब इंडियन है, वो नहीं बना पाएंगे। उनको पता ही नहीं आधार कार्ड क्या है। सड़क ट्रेनों में देखिएगा, रेलवे स्टेशन पे बंजारा की तरफ बेचारे गरीब हैं, कहीं झोपड़ी डाल के रहे हैं, उनको क्या समझ में आएगा आधार सुधारने के लिए यहाँ पे? और अच्छा, वो बेचारे दिल के साफ हैं, उनको पता ही नहीं है एनआरसी क्या है। दिक्कत भी तो हो रही है। हाँ। जैसे बिहार में लैंड रिकॉर्ड सब कंप्यूटराइज होना है। हाँ। पेपर नहीं है किसी के पास, पता ही नहीं कि दादा ने किसको जमीन दे दी, पेपर नहीं है, क्या करेंगे? पर करना तो पड़ेगा ना, कभी तो कंप्यूटराइज करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये सब दिक्कतें होंगी। ये जो जब चेंज होता है तो गरीब के लिए मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। अब हम देखें ये बांग्लादेशी, अब पकड़ के भेजो यार, नहीं तो भेजो मेडिकल कॉलेज में उसको। तो कुछ लोगों को किया तो फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट आ गया कि आप गेट खोल के जबरदस्ती लोगों को आप धकेल के यहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे हैं। तो बांग्लादेशी है तो इसलिए भेज रहे हैं, खत्म कहानी। अब बांग्लादेश से भी हम डर जाएं
तो फिर मैम अब तब फिर हम किससे लड़ेंगे? तो फिर हथियार फेंक देते हैं, अशोक की नीति अपना लेते हैं, धम्म नीति, आराम से, और युद्ध को त्याग देते हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू खान सर, आप आए पॉडकास्ट में, हमसे 2-2.5 घंटे बातें की, शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद। मैम, धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen or heard this. Namaste.